गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार। रामायण के अनुसार चर्चा चल रही है, तो ये 40वां एपिसोड है, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए बातचीत करते हैं। तो हमारा बातचीत चल रहा था कि रामायण के अनुसार मानस रोग, जिसमें गोस्वामी जी ने गरुण काकभूषुंडी संवाद जी के माध्यम से बताया कि विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब शूल नाम को जाना। तो विषय मनोरथ यानी विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये इंद्रियों के विषय। इनकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के मनोरथ हृदय में उठा करते हैं। दुर्गम यानी जिनकी प्राप्ति कठिन है, जैसे नृत्य राग, षटरस, दिव्य भोजन, भूषण, वसन, सैया इत्यादि मनोरथ प्रत्यंग सूल पीड़ा है। जिस इंद्रिय के विषय का जो मनोरथ है, वो उसी इंद्रिय का सूल है। जैसे रूप विषय का मनोरथ हुआ, तो उसे नेत्र इंद्रिय का सूल समझना चाहिए। तो इत्यादि प्रकार औरों के समझ ले। अब विषय मनोरथ दुर्गम नाना। तो दुर्गम नाना यद्यप 5 विषय माने गए हैं, एक एक के सहस्त्रों भेद हैं। विषय भेद से मनोरथ के भी असंख्य भेद हो गए हैं। तो दुर्गम से जनाया कि विषय की प्राप्ति से संतोष नहीं होता, तृप्ति होती नहीं, चाह बढ़ती जाती है, बाधाओं की कमी नहीं रहती। तो ते सब शूल, भाव की एक भी मनोरथ सुखदायी नहीं है। मनोरथ ही दुख रूप में परिणित हो जाता है। यद्यप वातकृत सूल, पितृकृत सूल, पित्तकृत सूल, कफकृत सूल के पृथक पृथक लक्षण हैं, पर सबों का प्रभु वात ही है। इसी भांति सूक्ष्म शरीर में भी कामकृत मनोरथ, लोभकृत मनोरथ, क्रोधकृत मनोरथ पृथक पृथक हैं, फिर भी सबका मनोरथ काम ही है। तो नाम को जाना यानी भाव की संख्या इतनी अधिक है कि इनके पृथक ना तो कोई नाम रख सका और ना कोई स्मरण ही कर सकता है। जब नाम नहीं, तब कोई जान कैसे सके? अब आगे बता रहे हैं कि ममता दादु कंड ईर्षाई। तो ममता को दाद का, क्योंकि जैसे दाद खुजलाने में बहुत प्रिय लगता है, उससे बड़ा सुख मिलता है। जितना ही खुजलाया जाए, उतनी ही खुजलाने की इच्छा बढ़ती है। खटाखट खटाखट खुजलाते हैं, पर पीछे बड़ा कष्ट होता है। वैसे ही किसी पर ममत्व हुआ तो पहले तो प्रिय लगता है,
ममता के संघर्ष में बड़ा सुख मिलता है और बढ़ता ही जाता है, पर अंत में बड़ा कष्ट होता है। दाद शरीर में होती है, वैसे ही शरीर से उत्पन्न बाल बच्चों तथा संबंधियों में ममत्व होता है। जैसे ही ये बाल बच्चे, संबंधी अथवा प्रिय पदार्थ किसी योग से जाता रहता है, वैसे ही अनेक दुख होता है। तो दाद में लालिमा और मंडलाकार वृद्धि होती है। ममता में रजोगुण लालिमा है। ममता का मंडल माता, पिता, वस्त्र, पत्रादि, धन, स्त्री, पुत्र, कन्या आदि, जो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो विषय मनोरथ को सूल कहा, क्योंकि प्रथम तो मिलने की चिंता, फिर उपाय में दुख और न प्राप्त होने पर शोक होता है। ममता दादू यानी दाद त्वचा रोग है। विकार खून इसका मूल है। भीगे वश का संग्रह पाकर देह की गर्मी से अंकुरित होता है। मानस में ममता रोग देह संबंध में है। प्रणय इसका मूल है, अर्थात अपना मान लेना। स्नेह संग्रह चित्तचाह बढ़ने से समीपता प्रिय लगती है। उस प्रिय वस्तु की हानि वियोग से दुख होता है। अब आगे बताया कंड ईर्ष्याई, खाज भी त्वचा रोग है। रक्त विकार मूल है। ये रोगी के संग्रह से अंकुरित होता है। छूत की बीमारी है। ईर्ष्या भी कुसंग द्वारा कुटिल स्वभाव होने पर थोड़े ही कारण से मन में होने लगती है। इसका खेद बराबर मन में बना रहता है। यही खाज का खुजलाना है। कंड ईर्ष्याई यानी दूसरे का उत्कर्ष न सह सकना ईर्ष्या है। देख न सके पराय विभूति, पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी। तो ईर्ष्या के विषयों में कमी नहीं। इसी से छोटी छोटी फुंसियों की भात मानसिक शरीर में विकार होता है और उन विकृत स्थलों से मल श्राव होता है। ममता वाली वस्तुएं अपने गोल मंडल की हैं, ईर्ष्या वाली नहीं है। इसलिए ईर्ष्या में मंडल नहीं होता। ईर्ष्या में दाह होना स्वाभाविक है। इसलिए ईर्ष्या को कंडू कहा। हरस प्रसाद, हरस विषाद, गरह बहुताई। इष्ट प्राप्ति अष्ट प्राप्ति की आशा से हर्ष और इष्ट के वियोग तथा वियोग के भय से विषाद होता है। हर्ष विषाद भी मनोविकार विशेष है। इसमें मनुष्य उन्मत्त हो जाता है। इसलिए इनकी उपमा ग्रह की बहुताई से दी गई है। जिस प्रकार उन्माद में मनुष्य ग्रहों की प्रकृति के अनुसार उत्तम, मध्यम, इष्टानुसार हर्ष विषाद की अनेक चेष्टाएं होती हैं, पर वे सब चेष्टाएं उन्मत्त चेष्टा की भांति परिणाम में दुख देने वाली हैं। इसलिए हर्ष विषाद को ग्रह की बहुतायत कहा। हर्ष कामना की पूर्ति से, विषाद वांछित की हानि से। तो पर सुख देखी जरन सोई छई, अकुष्ट दुष्टता मन कुटिलई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, और दंभ कपट मन मद मान नहरुआ। तो पराया सुख देख जो जलन होती है वही क्षयी रोग है। दुष्टता और मन की कुटिलता कुष्ठ यानी कोढ़ रोग है। अहंकार अत्यंत दुखद डमरुआ रोग है। और दंभ कपट मद मान यह नहरुआ रोग है। अब इसमें कई चीजें बताई गई।
जैसे कि क्षयी, तो ये एक प्रसिद्ध राज रोग है जिसमें रोगी का फेफड़ा सड़ जाता है और सारा शरीर धीरे धीरे गलता जाता है। इसमें रोगी का शरीर गर्म रहता है, जर सदा बना रहता है, उसे खांसी आती है और उसके मुंह से बदबूदार कफ निकलता है जिसमें रक्त का भी कुछ अंश रहता है। धीरे धीरे रक्त की मात्रा बढ़ती जाती है। वेग अवरोध, धातु क्षय, दुस्साहस, विषभक्षण, बहुत अधिक व बहुत कम भोजन इत्यादि से इसकी उत्पत्ति कही गई है। अब कुष्ठ, ये रक्त और त्वचा संबंधी रोग है, संक्रामक, छूत से फैलने वाला और पुरुषानुक्रमिक होता है। यह 18 प्रकार का कहा गया है, जिसमें 7 प्रकार के महाकुष्ठ कहे गए हैं जो साध्य हैं, ये फूट कर बहने लगते हैं, और शेष 11 क्षुद्र कुष्ठ कहे गए हैं जो असाध्य हैं, ये फूट कर बहते नहीं, त्वचा में बंद रहते हैं। इस रोग में प्रथम चमड़ा लाल हो जाता है और उसमें बहुत जलन होती है। साधारणतः ये 2 प्रकार का होता है, एक श्वेत, दूसरा गलित, जिसमें हाथ पैर की अंगुलियां गल गल कर गिर जाती हैं। ये रोग सब रोगों से विशेष घृणित है, कुष्ठी को कोई पास बैठने नहीं देता। अब आगे बताया डमरुआ, ये वात का एक रोग है जिसमें शरीर के जोड़ जकड़ जाते हैं और उनमें दर्द होता है। गठिया, ये रोग जिसमें पेट डमरू की नाई फूल जाता है। प्लीहोदर व कछुई रोग है, दाह उत्पन्न करने वाले और पेट फुलाने वाले। पदार्थों के खाने वालों के कफ और रक्त बिगड़कर बरबड़ को बढ़ा देते हैं, जिससे रोगी बहुत दुखित रहता है। फिर पाचन शक्ति मंद पड़ जाती है, रोगी पीला पड़ जाता है। तो उपत से मेद बढ़कर पवन रोककर जठराग्नि को बढ़ाती है। तब अधिक भोजन से मेद बढ़ता है, जिससे बड़ी पीड़ा सहित पेट बढ़ता जाता है और रुधिर, मांस, वीर्य घटता जाता है, जिससे निर्बलता और दुर्बलता होती है। डमरुआ गलगंड रोग है। निबंध द्वैस यथुर्यस्य मुस्कावलंबते गले, ये गलगंडक का लक्षण है। बंधा हुआ सोत जो गले में मुस्क की भांति लटकता है उसे गलगंड कहते हैं। मुस्क का सादृश्य डमरू से है, उसकी भांति होने से रोग को डमरुआ कहे जाने की बहुत संभावना है। लक्षण भी मिलता है। गलगंड के रोगी की सुई चुभाने की भांति पीड़ा होती है, उसका रूप अवमानिशा हो जाता है, उसको देखने से लोगों को चिढ़ सी मालूम होती है। रोग बढ़ जाने से श्वास लेने में पीड़ा होती है, इसलिए अहंकार को डमरुआ कहा। तो अहंकार में कोई साम नहीं देख पड़ने पर इसको कैंसर भी कहा गया है। इसका आधार भी जो है माधव निदान ग्रंथ में मिला है। अर्बुद रोग निदान प्रकरण में अंग्रेजी में समास, मार्जिन में कैंसर और उसके विविध भेदों के नाम मिले हैं। अर्बुद के लक्षण पढ़ने पर निश्चय हो गया कि कैंसर ही को ही डमरुआ कहा है। वो अब्दुल रोग ही है। अहंकार के सभी लक्षणों का पूर्ण श्याम इनमें मिलता है। शरीर के किसी भाग में प्रकुपित वातादि दोष, मांस या रक्त को दूषित करके गोल स्थिर बढ़ने वाला, जिसके मूल बहुत गहरे हड्डी तक भी होते हैं, बहुत काल धीरे धीरे बढ़ने वाला, न पकने वाला, बहुत गहरे भाग में जिसकी उत्पत्ति होती है, ऐसा मांस का एक पिंड पैदा करते हैं, इसी को अर्बुद कहते हैं। अर्बुद निदान यथा गात्र प्रदेशे क्वच देव दोषा सम्मूर्छिता मांसम सक्री प्रदूष्य वृत्तम स्थिरम मंदरजम महांतन मन अल्पमूलम चिरवृद्धपाकम
कुर्वन्त मासोच्छ्रय मत्य गाधम तदर्बुद्धम शास्त्रविदो वदन्ति। अब नेहरुआ रोग, ये रोग प्राय कमर के निचले भाग में होता है। पानी के साथ एक विशेष प्रकार के कीड़े के शरीर में प्रविष्ट हो जाने के कारण ये रोग होता है। इसमें पहले किसी स्थान पर सूजन होती है। विकारी जल पीने से पवन कोपकर हाथ पैर में सूजन फुंसी पैदा करता है, जिसके फूटने पर फिर छोटा सा घाव होता है और तब उस घाव में डोरी की तरह का कीड़ा धीरे धीरे निकलने लगता है, जो प्रायः गंजों लंबों जैसे होता है। इस रोग से कभी कभी पैर हाथ बेकाम हो जाते हैं। ये कीड़ा सफ़ेद रंग का होता है। धीरे धीरे इसे निकालते जाएं तो कुछ दिनों में डोरी शरीर की नस निकल जाती है। यदि काट दिया गया तो या टूट गया तो इस घाव में बड़ी जलन होती है और ये कीड़ा फिर दूसरी जगह से निकलता है। वैद्यक में इसे स्राइज कहते हैं। इसकी क्रिया विसर्प रोग की सी है। मालवा और राजपूताना में ये रोग बहुत सुना जाता है। तो ये रोग पेट जीवा में भी देखा गया है। मराठी में इसको नारू कहते हैं। एलोपैथी में इसकी चिकित्सा नहीं है। महाराष्ट्र में इसकी अनेक औषधियाँ हैं, पर एक ही दवा से सबका काम नहीं होता। अतः इनमें भी कफ, वात, पित्त, दोषज भेद होने चाहिए। दूसरे को सुखी देख जो जलते हैं, उनका हृदय सदा दग्ध रहता है। वे दिनों दिन भीतर ही भीतर घुलते जाते हैं, शरीर सूखता जाता है। तो ऐसे मनुष्यों को समझना चाहिए कि बड़े दुख में फंस गया, क्योंकि ये तो संसार है। किसी को सुख किसी को दुख बना ही रहता है। इसलिए ऐसा कोई समय ही नहीं हो सकता जबकि उसे जलन ना रहे। इस जलन से उसके सद्गुणों की दिन रात हानि होनी आरंभ हो जाती है और अंत में सभी सद्गुणों से रहित हो जाने पर उसका घोर पतन हो जाता है। यही हाल क्षयी रोग का है। अतः इसको क्षयी का खलन हृदय अतिताप विषेखी जरा ही सदा पर संपत देखी। तो क्षयी 6 प्रकार की होती है। शत्रु भी 6 ही माने गए हैं, इसलिए क्षयी का 6 प्रकार होना युक्तियुक्त है। कुष्ठ 2 प्रकार का प्रसिद्ध है, श्वेत और गलित अथवा साध्य और असाध्य, या महाकुष्ठ और क्षुद्र। अतः दुष्टता और मन की कुटिलता 2 को कुष्ठ का। मन का दोषयुक्त होकर सरलता का त्याग करना, अर्थात मन में दूसरी बात और वाणी तथा कर्म से दूसरी बात प्रकाशित करना कुटिलता है। कुटिलता दुर्नाम हो जाता है। कोई उसके साथ व्यवहार नहीं चाहता। उसका पतन बड़े दुख और दुर्नाम के साथ होता है। तो महाकुष्ठ मानस का वचन कर्म से सबकी बुराई करना रूपी दुष्ट रोग है, और तुच्छ कुष्ठ मानस की कुटिलता रोग है, जिसमें मनुष्य बूंदी ढकी बुराई करते हैं, प्रत्यक्ष में नहीं करते। इसका भी कुसंग ही कारण है, पर यह स्वभाव पूर्वज है। इससे ये विशेष असाध्य है। अहंकार से बड़ा दुख होता है। उसका रूप बेढंगा हो जाता है। उसकी शकल देखने से लोगों को चिढ़ होती है। रोग बढ़ जाने से प्रत्येक व्यवहार में उसे बड़े बड़े कष्ट होते हैं। विशेष शब्दार्थ में देखा गया है कि अहंकार के मारे लोग फूले फूले फिरते हैं। इसी प्रकार कछुई रोग के कारण पेट में कछुई की नाई कड़ा पदार्थ बन जाने से पेट फूला और बड़ा रहता है तथा मनुष्य दुर्बल और अशक्त हो जाता है। अहंकार को डमरुआ कहा, क्योंकि इसमें मान अपमानादि पीड़ा लिए हुए धन विद्यात पथ्य पाकर अहंकार रूप भेद बढ़ता है, जिससे अहम ममकार पेट सूझता जाता है और ज्ञान विचार आदि का नाश होता है और अज्ञान दुर्बलता बढ़ती है। दंभ कपट मदमान नहरुआ है। तो ये लाभ मान्यता इत्यादि से उत्पन्न होते हैं। मान सूजन, मद फुंसी, दंभ फूटना, कपट नस का निकलना, कपट का खुलना, नस का टूटना है। तो दंभ कपट तो ढकोसला, छल, गर्मी, ऐंठ, ये सब परस्पर संबंध होकर एक सूत्र में परिणित हो जाते हैं। रोगी की प्रगति से इनका प्रकाश हो जाता है। ये बढ़ते ही जाते हैं। बड़े यत्न से इनकी रक्षा करनी पड़ती है। यदि भंग हुआ तो बड़ा भारी दुख होता है। नेहरुआ में भी घाव में से अनेक कीट एकत्रित होकर सूत्र आकार में बाहर निकलते हैं और बढ़ते जाते हैं। बड़े यत्न से उस सूत्र की रक्षा की जाती है इत्यादि। अतः दंभ आदि को नेहरुआ कहा।
दम्भ त्रिदोष जन नहीं हुआ है, क्योंकि मान की इच्छा से कपट के आधार पर मद सनियुक्त ही दंभ किया जाता है। जहाँ मान की इच्छा ना हो और ना कपट है, वहाँ दंभ ना मिलेगा। मद वातज नेहरूआ और कपट कफज नेहरूआ है। मान पित्तज नेहरूआ है। अपमान होने से क्रोध रूपी पित्त बढ़ता है। महाराष्ट्र में नारू रोग को सभी जानते हैं। जैसे नारुआ रोग बहुत काल तक शरीर में गुप्त रहता है, वैसे ही दंभ आदि गुप्त रहते हैं, पर एक दिन जब वो दांत के समान बाहर निकलने का प्रयत्न करता है, तब रोगी को जो पीड़ा होती है वो वही जानता है। वैसे ही दंभ भी उघरहि अंत न होय निभा। तो तृष्णा उदर वृद्ध अति भारी, और त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। जुग विधि ज्वर मत शर अभिवेका, और कहाँ लगी कहूँ कुरोग अनेका। तो तृष्णा अत्यंत भारी जलंधर रोग है। सुत, वित्त और नारी ये 3 प्रकार की इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। ये कुत्सित रोग तो अगणित हैं, इन्हें कहाँ तक कहूँ। दिग्दर्शन के लिए कुछ रोगों का परिचय दिया जा रहा है। अब बस करता है इस वचन से मानस रोगों की असंख्य जनाया। तृष्णा उदर वृद्ध, तृष्णा से पेट कभी नहीं भरता। पेट भर जाए, संतोष हो जाए तो तृष्णा ही कहाँ, ये तो दिनों दिन ही नहीं किंतु क्षण क्षण अधिकाधिक होती जाती है। मृत सैया पर भी पड़े हुए कम नहीं होती, कभी भी पूरी नहीं होती। वस्तु मिलने की चाह बढ़ती ही जाती है। अतः अति भारी कहा। विशेष तृष्णा कही न कीन बौराहा। इसी प्रकार जिसे उदर रोग हुआ, उसका उदर दिनों दिन बढ़ता ही जाता है, अतः वृद्धि होने पर वो मर जाता है। त्रिविध ईसना तरुण तिजारी। तीसरे दिन आने वाली ज्वर को तिजरा या तिजारी कहते हैं। तो ज्वर से उठे हुए कृष या मिथ्या आहार विहार करने वाले मनुष्य का रहा सहा शेष दोष जब वायु द्वारा वृद्धि को प्राप्त होकर आमाशय, हृदय, कंठ, सिर और संधि इन 5 कप स्थानों का आश्रय लेता है, तब उससे अथरा, तिजरा और चौथिया विषम ज्वर उत्पन्न हो जाता है। तरुण जवान यानी नया जो ज्वर अपने प्रारंभ से 7 दिन का हो जाता उसे तरुण ज्वर कहते हैं। सुत वित लोक ईसना तीनी, कई के मत इनकृत न मलिनी। तो ऐसड़ सबकी मत को मलिन कर देता है, अतः जिस तिजारी से वो मलिनता उत्पन्न हो जाए वही यहाँ तरुण तिजारी कहा गया है। ऐसड़ा 3 प्रकार